गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड। मैं हूं आपका होस्ट सनान सालेह एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू दिस वीक्स हेडलाइंस। नए महीने की शुरुआत के साथ वुमेन्स राइट्स को अटैक करने के नए तरीके पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस ने ढूंढ लिए। इद्दत केस के वर्डिक्ट ने बुशरा बीबी और कासिम के अब्बू को 7 साल जेल की सजा सुनाई। तो कानूनी तौर पर ये जाती मामला, इसको एक आप ट्रायल में ले जाएं और ट्रायल में ले जाने के बाद किसी को और मियाँ बीवी को 7 साल की सजा सुना दें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है या कि आज पाकिस्तान के कानून ने और पाकिस्तान के निज़ाम ने एक नया लो देखा है। लेकिन इस काबिल मुजम्मत डिसीजन की सिल्वर लाइनिंग शायद ये है कि इस डिसीजन ने मुल्क के तमाम पॉलिटिकल फैक्शंस को साथ मिला दिया। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स सब ने इस बात पे एग्री किया कि ये वर्डिक्ट एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट करता है फॉर वुमेन्स बॉडली ऑटोनॉमी। हेंस इस फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान ने आवाज उठाई औरतों के खिलाफ। मैं सोच रही थी कोई औरत ऑर्गेनाइजेशन, औरत मार्च टाइप कुछ उस पर बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि फंडेड हैं ट्रांसजेंडर्स पे बात करते हैं। और ये जितनी भी औरत मार्च वाली लिबरल आंटीज और ख़वातीन हैं, वैसे तो ये खड़ी हो जाती हैं कि अगर हम मेरे जैसे और बहुत सारे और लोग LGBTQ या फिर ट्रांसजेंडर के ऊपर कुछ बात करें। पाकिस्तान, जहां हर मसले का हल औरतों की ही गलतियों में छुपा होता है। लेकिन वैसे बात तो सही है, ये औरत मार्च वाली फेमिनिस्ट जो हर चीज़ को मसला बना लेती हैं, इन्होंने वैसे क्यों नहीं इस वर्डिक्ट को कंडेम किया है? क्यों नहीं उन्होंने किया? अच्छा, कब? आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी इस्लामाबाद में इस वक्त। ओह, मूविंग ऑन टू द मेन स्टोरी। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस हैं और आखिरकार पाकिस्तान एक एक्सटेंडेड केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप के बाद डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ वापस जा रहा है। सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का। ये पर्चियाँ दी जा रही थी, ये ID कार्ड की कॉपीज़ हैं, आप देख सकते हैं, ये ID कार्ड की कॉपीज़ हैं। जी हाँ, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद डेमोक्रेसी है जिसमें वोट डालने का बेनिफिट वोटर को इलेक्शन से पहले ही मिल जाता है। बट कैन वी रियली ब्लेम द पीपल हु आर सेलिंग देयर वोट्स, कंसिडरिंग कि ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के सबसे लूक वार्म इलेक्शंस हैं? मतलब पिछले इलेक्शंस में तो महीनों के कैंपेन्स चलते थे और लोग पुरजोश हो के अपनी पार्टीज के जलसे अटेंड करते थे। बट दिस ईयर फील्स डिफरेंट। It's another election in Pakistan, but the mood is subdued in a country recovering from its worst economic and political crisis in decades. Many voters are confused and actually wonder if the balloting can bring about any real change in a country mired in political feuding. अब 8 फरवरी को क्या होगा? बैलेट स्टफिंग होगी, वोटर इंटिमिडेशन होगी, गलत काउंटिंग होगी। इसके मुतालिक तो हर बंदे के पास अपनी ही प्रेडिक्शन है, और अगर आपने इस रैबिट होल में घुसना है तो आप टीवी के किसी भी चैनल पे सैकड़ों घंटे लगा सकते हैं तबसरे, कंस्पिरेसी थीरीज और मड स्लिंगिंग को सुनते हुए। और ऐसी चीज़ें सुन के इंसान सोचता तो ज़रूर है कि वोट करने का कोई फ़ायदा भी है, मगर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए ये सब चीज़ें इर्रेलेवेंट है। अगर आप ये शो देख रहे हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि आपके लिए वोट करना is just an optional privilege. मैं और आप वोट देने कल निकल सकते हैं या नहीं, इससे शायद हमारी ज़िंदगियों को इतना फ़र्क शॉर्ट टर्म में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी मसला आ जाए हमारे पास अपने ही प्रिविलेज में रिट्रीट करने की ऑप्शन है। मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो गई, हम अपनी गेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह लेंगे। एयर पोल्यूशन की वजह से सांस नहीं आ रही, हम घरों में एयर प्योरीफायर लगा लेंगे। गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए, चलो यार इन्वर्टर को थोड़ा सा और चला लो। और अगर मुल्की हालात बहुत ही बुरे हो गए तो पासपोर्ट निकालेंगे, वीज़ा लगवाएंगे और इस जंगल से भाग जाएंगे। लेकिन फॉर मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान दिस इज़न्ट रियली एन ऑप्शन। एंड आज वही लोग अपना वोट 5,000 रुपये में बेच रहे हैं। इनफैक्ट लेट्स गो बैक टू दैट 5,000 रुपये, बिकॉज ये 5,000 रुपये का नोट इस बात को वाज़े करता है
کہ ملک کی طاقتور قوتیں جتنا بھی لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں، کریک ڈاؤن کریں، سینسر کریں، وہ اینڈ پہ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ووٹ کی اصل میں کوئی اہمیت نہ ہوتی تو بھئی 5,000 روپے تھوڑی بانٹے جا رہے ہوتے۔ تو الیکشنز کل جتنے بھی فری اینڈ فیئر ہوئے، آپ کل جا کر ووٹ دیں، کسی انقلاب کے لیے نہیں، کسی کرزمیٹک لیڈر کے بڑے بڑے وعدوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنی آواز کے لیے، چاہے وہ آواز کتنی ہی دبائی گئی ہو، چاہے اس آواز سے اس الیکشن کو فرق نہ بھی پڑے، چاہے وہ آواز نہ بھی سنی جائے، اس آواز کو زندہ رکھیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ پریولیج نہیں ہے، ان کوہستان کی عورتوں کے لیے جو فتووں کے باوجود الیکشن لڑ رہی ہیں، ان بلوچ ماؤں اور بہنوں کے لیے جو اپنے بھائی، باپ اور بیٹے کھو کر بھی ظلم کے خلاف کھڑی ہیں، ملک بھر کے بچوں کے لیے جنہوں نے ہماری بنائی ہوئی سوسائٹی میں ہی بڑا ہونا ہے۔ اور اگر ان سب کے لیے بھی نہیں تو کل ووٹ دیں جسٹ ایز این ایکٹ آف ڈیفائنس اگینسٹ دوز ہو تھنک کہ وہ اپنی ول کسی اور پہ امپوز کر سکتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ظلم کا نظام ٹوٹ نہیں سکتا، جو اس غلط فہمی میں ہے کہ اگر آپ کو دبایا جائے تو آپ لیٹے ہی رہیں گے۔ Vote tomorrow, just as a you to anyone who has ever tried to shut you down, make you feel powerless, and tell you that you don't matter. And if nothing else, vote tomorrow. Thank you. تاکہ یار کوئی بریانی کھا لو، تھوڑے سے پیسے کما لو۔ دیکھو رسک کو نہ نہیں کہنا چاہیے۔ I love democracy. زیادہ ملے گا۔